हाय गाइज, आज हम हिंदू लॉ के अंतर्गत एक केस का डिस्कस करेंगे। केस है रामेश्वरी देवी वर्सेज बिहार राज्य। रामेश्वरी देवी एपेलिएंट अपीलार्थी एंड बिहार राज्य उत्तरदाता रिपोंडेंट। तो चलिए केस का डिस्कस करते हैं। यह केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 735, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 पर आधारित है। वाद का फैक्ट था, फर्स्ट, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिहार में नारायण लाल मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत था, जिसने अपनी पहली पत्नी रामेश्वरी देवी, जो कि अपीलिएंट है, के जीवित रहने के दौरान 10 अप्रैल 1963 को योग माया देवी से दूसरा विवाह कर लिया था। सेकंड पॉइंट है, नारायण लाल के पहली पत्नी से एक पुत्र था और दूसरी पत्नी से 4 पुत्र थे। सन 1987 में नारायण लाल की मृत्यु हो गई और मृत्युपरांत दोनों पत्नियों के मध्य पेंशन तथा ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया। अब इसमें सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने न्याय दिया। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि योग माया देवी से उत्पन्न संतानें बालिग होने तक ग्रेच्युटी तथा फैमिली पेंशन पाने के लिए अधिकारी है तथा दूसरी पत्नी योग माया देवी पेंशन तथा ग्रेच्युटी पाने की अधिकारिणी नहीं है। डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट उच्च न्यायालय खंडपीठ ने न्याय दिया। एकल पीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध योगमाया देवी द्वारा खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे खंडपीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। खंडपीठ के निर्णय से क्षुब्ध होकर योगमाया देवी द्वारा विशेष इजाज़त लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलकर्ता रामेश्वरी देवी ने अपने कथन में कहा कि नारायण लाल की शादी योग माया देवी से नहीं हुई थी। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उन दोनों का विवाह प्रमाणित होता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना मत प्रकट किया कि जब दोनों एक साथ काफ़ी लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, तब यह विवाह की अवधारणा बन जाती है। तो विधि में बहुपत्नी वर्जित है। दोबारा विवाह के समय वर की पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। यदि पहली पत्नी की मौजूदगी में पति दूसरा विवाह कर लेता है तो दूसरा विवाह शून्य होगा एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय होगा। हिंदू विवाह अधिनियम में सन 1976 में संशोधन हुआ और संशोधन के द्वारा अब धारा 16(1) के अनुसार प्रत्येक ऐसी संतान वैध होती है जो कि शून्य विवाह के संभोग द्वारा उत्पन्न होती है। योग माया देवी से विवाह अवैध था, अतः मृतक नारायण लाल की संपत्ति में वह कुछ भी पाने की अधिकारिणी नहीं है। उससे उत्पन्न संतान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार वैध संतान है, अतः उनको अपने मृतक पिता की संपत्ति को पाने का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसकी विधवा पत्नी तथा उसके बच्चों में निर्गमित होती है। रामेश्वरी देवी उसकी वैध विधवा पत्नी है तथा उससे उत्पन्न संतान एवं योगमाया से उत्पन्न संतानों में निर्गमित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा दिया गया निर्णय सही है और उसको निरस्त करने का कोई वैध आधार नहीं है। न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत नारायण लाल तथा योगमाया देवी के विवाह की परिकल्पना की गई, क्योंकि वे पति पत्नी की हैसियत से काफ़ी समय से रह रहे थे, अतः उनसे उत्पन्न संतान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार वैध संतान है। इस केस में जजमेंट आया, अपील निरस्त की गई और लॉ के पॉइंट्स इस प्रकार हैं। प्रतिपादित विधि के सिद्धांत, फर्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(1) के अंतर्गत अवैध विवाह से उत्पन्न संतान वैध होती है। सेकेंड पॉइंट,
मृतक की दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के जीवित रहने के कारण विधवा पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता है। थर्ड पॉइंट, दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान वैध होने के कारण अपने मृतक पिता की संपत्ति में अधिकार पाने की अधिकारिणी होती है। फोर्थ पॉइंट, दूसरी पत्नी मृतक पति की संपत्ति में कुछ ही पाने की अधिकारिणी नहीं होती है।